गुड मॉर्निंग बेटा। हम सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द गिवन फिगर फाइंड आर इक्विवेलेंट। ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसमें हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। एंड करंट इन द नेटवर्क, और पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना है। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर हैं। ये कहता है इस एक जिसको मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को बी, और इसको मैंने क्या मान लिया, सी। ए से बी तक जाने के दो पाथ थे, फर्स्ट थ्रू दिस 4 ओम, अनदर थ्रू दिस 4 ओम। ठीक है, इनिशियल सेम फाइनल सेम, तो 4 4 किस में हो गए हमारे, पैरेलल में। और इन दोनों का, इन 4 4 का पैरेलल क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ओम। कितना आ जाएगा 4 4 का पैरेलल, 2 ओम। पैरेलल में आर पी अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो तो क्या होता है, आर बाई एन, और सीरीज में अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो तो क्या होता है, एन आर। तो इन दोनों का पैरेलल क्या हो गया हमारे पास, 2 ओम। ये दोनों भी हमारे किस में, पैरेलल में। सबसे पहले मैंने क्या लिया, आर ऑफ ए बी। क्या था आर ऑफ ए बी, पैरेलल ऑफ 4 4, दैट इज 4/2, दैट इज 2 ओम। क्लियर बेटा। अब हमारे पास इसको मैंने क्या बोला, सी, और इसको क्या बोल दिया मैंने, डी। अब हमारा बी से सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। आर ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 1 ओम। नेक्स्ट आर ऑफ सी डी, आर सी से डी तक जाने के लिए फिर से हमारे पास दो पाथ हैं, 1 थ्रू 12 ओम एंड अनदर थ्रू 6 ओम। दोनों क्या हो गए हमारे फिर से पैरेलल। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। कहाँ से लिखा बेटा, 1 अपॉन आर पी होता है हमारे पास। 1 अपॉन आर पी क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर मैं इन कैल्शियम लूँ, R1 R2 प्लस R2, R1 R2, अब वो R1 प्लस R2 रेसिप्रोकल लिया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 क्या आ गया हमारे पास, 72 अपॉन 18, 4 जा कितना आया हमारे पास, 4 ओम। क्लियर। तो हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट बन गया कि R फ्रॉम A टू B, R फ्रॉम B टू C and R from C to D, A B C, और ये क्या बन गया हमारे पास, D। सो R यहाँ पे क्या थी हमारी बैटरी, और एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पे, ये हमारे पास सर्किट बन गया। कर लिया हमने सिंप्लीफाई। R ऑफ ए बी कितना आया, 2 ओम। R ऑफ बी सी कितना है, 1 ओम। R ऑफ सी डी कितना आया है, 4 ओम। 72/18 कितना आया था हमारे पास, 4 ओम। 4 ओम तीनों किसमें है, सीरीज में, और इसके साथ ही 1 ओम का रेजिस्टेंस भी क्या है हमारा, सीरीज। तो सीरीज में आर एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स। कितना हो गया, 2 + 1 + 4 + 1, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8, टोटल आर एस कितना आ गया हमारे पास, 8 ओम। इसी को हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 8 ओम। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें सर्किट में करंट निकालना है। तो कहता है वी, पोटेंशियल कितना दे रखा है, 16 वोल्ट, वी 16 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 8 ओम। देन आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। आई कितना हो जाएगा, वी बाई आर। वी कितना था, 16, आर कितना है, 8। करंट कितना आ गया बेटा हमारे पास, 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट निकालो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तक। ये कहता है क्या दे रखा था, इसने रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो किसी ए लेटर्स पे हैं। सम रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम अलोंग द लेग्स ऑफ ए लेटर। कुछ रजिस्टर्स हैं, ईच रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और जो ए लेटर बना हुआ है उसकी लेग्स पे अरेंज्ड हैं, लाइक 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम बिटवीन देयर बाइसेक्टर ए बी सी। और ये हमने क्या ले लिया, ई एफ कंसिडर कर लिया। क्लियर। हमें क्या निकालना है, ए से बी का इक्विवेलेंट आर निकालना है। सबसे पहले हमने देखा कि ई से एफ जो हमारा लेटर है बेटा, एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो हमारा ए लेटर है इसकी लेग्स ईच जो ये लेग्स है ना हमारे पास, ये जो बाई सेक्शंस हैं, कहते हैं 10 सेंटीमीटर के थे, 20 सेंटीमीटर एंड बिटवीन 10 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ है 1 ओम रेजिस्टेंस। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट थी, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिया क्वेश्चन को
कि ए लेटर वूज लेग्स यानी कि ए सी और सी बी ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ, 20 ये और 20 ए एंड 1 सेंटीमीटर हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर ये 20 था तो उनका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 अबो 10 बिलो, 10 अबो 10 बिलो एंड देयर मिड सेक्टर ई से एफ ये कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। क्लियर हुआ। ए फॉर्म की ए शेप का लेटर था, 20 सेंटीमीटर ईच लेग थी, 1 सेंटीमीटर का 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो क्या कहा हमने, 10 ओम इसका, 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका, 10 बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ये कहता है ई से एफ तक आने का ये रास्ता हमारा, एक ये है और एक ये है। पहले हमने इसको सोल्व किया, ई से सी, सी से एफ, देन ई सी एंड ई एफ क्या बन गया हमारा एक तरह से सीरीज, भाई बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं और क्या बन गया हमारे पास सीरीज। तो ई से एफ यानी कि आर ऑफ ई सी एफ, आर ऑफ ई सी एफ, ई से एफ थ्रो सी क्या आया हमारे पास 10 ओम इन सीरीज विद 10 ओम। सीरीज में क्या हो जाएंगे ऐड, और ये कितना हो गया हमारे पास 20 ओम। क्या हो गया हमारे पास 20 ओम। अब वो 20 ओम इस 10 के साथ किस में है, पैरेलल में, यानी कि एक तरह से ई से एफ के दो पार्ट हो गए हमारे पास, ये ई और ये क्या हमारे पास एफ, ये क्या था 10 ओम, और दूसरा ई से सी के थ्रू जब आए हैं हम तो ये रेजिस्टेंस कितना हो चुका हमारा 20 ओम। तो ये दोनों किस में आ गए हमारे पास, ई सी एफ, ई थ्रू सी एफ और ई एफ दोनों क्या हो गए हमारे पास पैरेलल। तो आर ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू इन दोनों का पैरेलल कितना बेटा 20 और 10, तो पैरेलल में क्या होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या क्या थे हमारे पास 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, दैट इज़ 20/3। तो अब हमारे पास ए से हम आए ई तक, ए से हम कहाँ तक आए ई तक, कितने ओम का रेजिस्टेंस है 10 ओम का, कितने ओम का रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ई से हम आए एफ तक, इससे हम कहाँ तक आए बेटा एफ तक, कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये 20/3 ओम का, 20/3 ओम का। एफ से हम किस तक कहाँ तक आए हैं बी तक, कितने ओम का रेजिस्टेंस है 10 ओम का। देखो एक बार ए से बी तक, ए से ई से एफ से बी, तीनों क्या बन गए हमारे एक तरह से सीरीज, भाई क्या बन गया तीनों सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है सीधा ऐड, कितना हो जाएगा 10 प्लस 20/3 प्लस 10, 10 प्लस 20/3 प्लस 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 20/3 कितना आ जाएगा बेटा 60 प्लस 20/3 दैट इज 80/3 आर इक्विवेलेंट। क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये कहता है पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालना हमें आर इक्विवेलेंट। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। हम कह रहे हैं ए पॉइंट से, ए से एक रेजिस्टेंस गया ओ तक, दूसरा रेजिस्टेंस है ए से सी। लेट मैंने ये क्या मान लिया ए, और ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास सी, और ईच रेजिस्टेंस 4 ओम का है। सारे रेजिस्टेंस देखो एक बार 4 4 4 4 4 4, ईच रेजिस्टेंस 4 ओम का है। ए से कहाँ पे आए हम ओ तक, ए से हम कहाँ तक आए बेटा ओ तक। क्लियर। आगे चलते हैं हम। ओ से सी के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ओ से सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस था ना हमारे पास, था ना। ओ से सी के बीच में कितने का ओम का था 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 4 ओम का। अब ओ से बी सी से बी, लेट ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने बी, तो सी से बी और ओ से बी, ये भी कितने के हैं 4 ओम, और ये भी कितने का 4 ओम का। एक बार दिखाती हूँ पूरा फिर से। ए से ओ, ए से ओ, ए से सी, ए से सी, सी ओ, सी ओ। देखो एक बार ये ऊपर वाला ये ट्रायंगल से बनी दिखाई देगी ना ए ओ सी, तो ये ट्रायंगल बन गई ना ए ओ सी। क्लियर। अब सी से बी, ओ से बी, सी से बी, ओ से बी, 5 हो चुकी है। बचा कौन, ये ए बी, तो ये हमने क्या लिया ए, और ये हमारा किससे कनेक्ट हो गया बी से 4। ये हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट है। दिखाई देगा सबको। ये कहता है हमारे पास एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है अगर इन दोनों का रेशो, अगर इन दोनों रजिस्टर्स का रेशो, इन दोनों रजिस्टर्स के रेशो के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये बैलेंस स्टेट में चला जाता है। और जब भी बैलेंस्ड होता है तो बेटा उनकी जो ये ब्रांच होती है CO, इसमें करंट फ्लो नहीं करता। रिपीट कर रही हूँ मैं, अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस का रेशो, अगर मैं इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S मानूँ, P/Q का रेशो R/S के रेशो के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज किस में आ जाएगा, बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। और इन बैलेंस स्टेट CO ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता, CO ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो क्या कहें हम सिंपली, इफ़ R1 R2 का रेशो R3 R4 के रेशो के इक्वल आ जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस में आ जाएगा, बैलेंस स्टेट में। और बैलेंस स्टेट में CO ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, CO में कोई करंट फ्लो नहीं करता। ड्यूरिंग बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, no current is flow in branch CO। तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे बेटा, नेगलेक्ट कर देंगे। सो रेजिस्टेंस थ्रू CO इज नेगलेक्टेड, रेजिस्टेंस ऑफ CO इज नेगलेक्ट। CO क्या होगा, एक तरह से नेगलेक्ट। तो अब कैसे सोल्व करें हम क्वेश्चन को, हम कहेंगे कि AC/CB दोनों क्या बन गए, सीरीज। AO/OB क्या बन गया, एक तरह से सीरीज। इन दोनों का सीरीज क्या बन जाएगा, एक साथ पैरेलल। यानी कि मैं इसको सिंपली ये बोल दूं, अब देखो एक बार, ये A, ये C, ये O और ये हमारा B। तो मैंने CO को नेगलेक्ट कर दिया, CO को नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या आया सर्किट में, ACCB, ACCB, AOOB, AOOB। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। अब ये दोनों पैरेलल में, 4 4 4 4 4 4 का सीरीज 8, 4 4 का सीरीज 8, 8 8 का पैरेलल वापस 4, और वो 4 इस 4 के साथ फिर से किस में है, पैरेलल में। रिपीट कर रही हूँ मैं, इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, इस दोनों फिर किस में है, पैरेलल में, और इसके साथ भी किस में होंगे, पैरेलल में। कर दोगे सोल्व, 4 4 का सीरीज 8, 4 4 का सीरीज 8, 8 8 का पैरेलल 4, वो 4 इस 4 के साथ किस में आया, हमारा पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 ओम। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 ओम। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है ईच रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम का है। ईच रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 10 ओम का। सारे 10 10 के हैं। आपको क्या निकालना है, आपको करंट फ्लो थ्रू द एमीटर निकालना है। फाइंड करंट थ्रू एमीटर। इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट मैंने नाम दे दिए इनको कि ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है B। तो मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया। A से इस पाथ के थ्रू हम B तक पहुंचे, 10 ओम। क्लियर। इसको मैंने O बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, इसको O। A से O और ये भी A से O है, तो सारे 10 10 के। ये A था ना हमारा, A से हम कहाँ पे पहुँचे, O पॉइंट तक। देखो एक बार, A से सबसे पहले मैं A से 10 ओम के थ्रू B पे गई सीधा। A से मैं सीधा कहाँ पे गई, B पे। A से 10 ओम के थ्रू सीधा B पे। अब A से इस रेजिस्टेंस के थ्रू O पे, और A से रेजिस्टेंस के थ्रू फिर से O पे, A से O पे, और A से फिर से O पे। O से 2 रेजिस्टर्स के थ्रू B पे, O से इन 2 रेजिस्टर्स के थ्रू हम कहाँ पे पहुँचे, B पे। O से ये दोनों पैरेलल में, और हम कहाँ पे आ गए, B पे। पैरेलल में क्यों बेटा, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट O, फाइनल पॉइंट B, तो हम किस पे आ गए, B पे।
अब ए से इसके थ्रू फिर से बी पे थे, ए से इस रेजिस्टेंस के थ्रू फिर से हम कहाँ पे हैं, बी पे, 10 ओम। ईच रेजिस्टेंस कितने का हमारा, 10 ओम का। ईच रेजिस्टेंस कितने का हमारा, 10 ओम का। आपको क्या निकल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। और क्या निकालना, हमें करंट निकालना है। कर दोगे अब तो आप सोल्व। हमने कहा ए से बी, ये हमारा क्या आया, ए से बी, ए से ओ, ए से ओ, ए से ओ, ए से ओ, यानी कि ए से ओ तक इन दोनों का क्या बनेगा, पैरेलल बन गया, दोनों का पैरेलल। फिर इनिशियल पॉइंट इन दोनों का ओ, फाइनल बी, तो इन दोनों भी पैरेलल में, इनिशियल पॉइंट इन दोनों का ओ, फाइनल बी फिर से पैरेलल में, और फिर से ए से बी का एक डिस्टेंस है ये। तो कैसे सोल्व करें हम, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल एक दूसरे के साथ किस में आएगा, सीरीज में, और फिर तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल 10-10 का पैरेलल कितना होगा बेटा, 5। इन दोनों का भी पैरेलल 10-10 का पैरेलल कितना हो जाएगा हमारा, 5 का पैरेलल सीरीज क्या हो जाएगा, वापस 10। क्लियर हो गया। इन दोनों का पैरेलल 10-10 का पैरेलल 5, 10-10 का पैरेलल 5 का सीरीज 10। यानी कि अगर मैं फिर से सोल्व करूँ तो इसको सीधा डायग्राम में ही सोल्व करूँ बेटा, ये 10 ओम था, 10-10 का पैरेलल कितना हो गया हमारे पास, 5 ओम, ओ पॉइंट, फिर से 10-10 का पैरेलल, 10-10 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 5 ओम, बी पॉइंट, और फिर से 10 ओम के थ्रू हम किस पे पहुंच जाएंगे, बी पे। ये हमारे पास पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमीटर। ये सोल्व करना हमें, हो गया सोल्व हमारा। 5 का सीरीज 10 तीनों किस में आ गए, पैरेलल में। सो आर इक्विवेलेंट किस क्या होगा बेटा हमारा, 10, 5 का सीरीज भी 10 और ये भी 10, तो हम क्या कहेंगे, 10 पैरेलल विद 10 एंड पैरेलल विद 10। होगा ना क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 10/3। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 10/3। हमें निकालना था क्या था, आई, V इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V/R, तो V कितना था, 12/10/3। क्या आ गया हमारे पास बेटा, 36/10, दैट इज 3.6 एम्पियर, 3.6 एम्पियर।